गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी में आज हम एक नई क्लास पढ़ेंगे और वो है क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी के बारे में अब विस्तार से जानेंगे। हमने साइनोफाइसी कर लिया है और साइनोफाइसी के दो मेंबर भी हम पढ़ चुके हैं, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक, और आज हम जानेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। सबसे पहले देखिए क्लोरोफाइसी के मुख्य लक्षण क्या है, ये हम जान लेते हैं। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि इनके सभी सदस्य कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, सभी सदस्य हरे रंग के होते हैं, सभी सदस्य हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफाइसी में इसके जितने भी सदस्य हैं, चाहे वोल्वोक्स हैं, चाहे फिर अन्य जो हैं, जैसे इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं, क्लेमाइडोमोनास है, कीटोफोरा है, पिथोफोरा है, जिग्नीमा, उडोगोनियम, क्लेडोफोरा, कैरेशियम, सारे कैसे हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी अन्य वर्णकों की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, अब आपसे ये ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफाइसी के सदस्य सभी हरे रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए और बी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो वर्णक हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट सारे कहाँ पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। संचित भोजन, स्टोरेज फूड मटेरियल, SFM क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में देखिए जो पायरेनोइड है उनकी उपस्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए जो SFM है वो क्या है, स्टार्च है। ठीक है, और इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पायरेनोइड भी पाए जाते हैं। ठीक है, पायरेनोइड प्रेजेंट होते हैं, किसमें होते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं पायरेनोइड भी। ठीक है, अब पायरेनोइड है क्या, पायरेनोइड जो है वो स्टार्च से घिरे हुए प्रोटीन के कण होते हैं। ठीक है, पायरेनोइड क्या होते हैं, पायरेनोइड स्टार्च से घिरे हुए प्रोटीन कण होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पायरेनोइड किससे मिलकर बनता है, स्टार्च और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्लोरोफाइसी में सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, वैसे तो एल्गी के अधिकतर जो पादप हैं उनमें सेलुलोज कोशिका भित्ति ही पाई जाती है। साइनोफाइसी में म्यूकोपेप्टाइड कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लैजिलेटेड होते हैं ये। ठीक है, कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड यानी कि कशा भी किए होते हैं। इनके सदस्यों में कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो फ्लैजिला है वो कैसी होती हैं, हमेशा
विप्लेश टाइप होती हैं। कैसी होती हैं? विप्लेश टाइप फ्लैजेला एंड, ठीक है, फ्लैजेला कैसी होती हैं? अग्र निवेशित होती हैं। कैसी होती हैं? इन एंटीरियर साइड होती हैं। विप्लेश टाइप फ्लैजेला, फ्लैजेला तो लिख दिया, विप्लेश टाइप फ्लैजेला इन एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड, ठीक है। कहाँ पर होती है ये? जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें क्लेमाइडोमोनास का, तो ये इसमें देखिए इसकी विप्लेश टाइप फ्लैजेला है, ठीक है, जो समान लंबाई की होती है। और विप्लेश का मतलब होता है प्रतोद प्रकार, यानी कि इनके किनारे कैसे होते हैं? स्मूथ किनारे होते हैं, या चिकनी कशाबिका इनको कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एंटीरियर साइड भी होती है और साथ ही साथ समान लंबाई की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें और क्या लक्षण हैं? और इसका महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर से लेकर प्लांट बॉडी या जिसे हम थैलस कह रहे हैं वो कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय से लेकर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्राइकस को हिंदी में कहते हैं विषम तंतुकीय, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर थैलस में विविधताएं पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास होता है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसी तरह से मल्टीसेलुलर भी होता है, जैसे वॉल्वॉक्स है तो मल्टीसेलुलर होता है। हेटेरोट्राइकस है तो हेटेरोट्राइकस में जैसे कोलियोकीट है वो कैसा होता है? हेटेरोट्राइकस होता है। दो प्रकार के तंतु उसमें पाए जाते हैं, एक तो प्रोस्ट्रेट अवस्था में रहता है और दूसरा रहता है इरेक्ट अवस्था में। इस प्रकार से विषम तंतु की अवस्थाओं वाले थैलस भी इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं? ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, क्लियर। और इसके बाद रिप्रोडक्शन होता कैसे है? रिप्रोडक्शन इनमें देखिए तीनों प्रकार से होता है। वैसे देखें तो जो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर तीनों ही प्रकार से होता है। कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे बाइनरी फिजन, ठीक है, या फिर फ्रैगमेंटेशन, ये इसके किसके हैं? कायिक जनन के हैं। या फिर ट्यूबर्स द्वारा, ठीक है, यानी कि कंद द्वारा होता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल किसके द्वारा होगा? कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, यानी अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ऊगेमी, ठीक है। 3 प्रकार से इनके अंदर कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तीनों ही प्रकार के होते हैं। वेजिटेटिव होता है बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन और ट्यूबर, जैसे हमने तो सिर्फ 1-2 ही बताए हैं। सेक्सुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, ठीक है। समयुग्मकी में दोनों युग्मक समान प्रकृति के होते हैं और असमान प्रकृति में एनाइसोगेमी हो जाएगा। असमान प्रकृति में क्या होता है कि जो आकृति तो सेम होती है युग्मकों की, परंतु आकार अलग अलग होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और ऊगेमी में दोनों की प्रकृति बिल्कुल ही अलग होती है, एक नर होता है एक मादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और कायिक जनन होता है, ठीक है। आगे देखिए
इनमें देखिए अधिकतर जो वंश हैं उनमें जाइगोट ही कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं लक्षणों को। क्लोरोफाइसी के लक्षण एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आते भी हैं, और इसी तरह से आप इनको लिख सकते हैं। वहाँ एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, फालतू में बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम भी बचाओ साथ में और अपना काम भी हो जाए, इस तरह से आपको काम करना होता है। तो इसमें पहला लक्षण है सभी सदस्य हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी अन्य वर्णकों जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल है, उनकी बजाय काफ़ी अधिक मात्रा में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट और पायरेनोइड, पिगमेंट यानी वर्णक जितने भी हैं वो कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और पिगमेंट के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड भी पाए जाते हैं। पायरेनोइड क्या होता है, पायरेनोइड स्टार्च से घिरे हुए प्रोटीन के कण होते हैं, ठीक है। और SFM यानी स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। पायरेनोइड स्टार्च से घिरे हुए प्रोटीन के कण हैं। कोशिका भित्ति हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिलेटेड होते हैं ये, यानी कि इनके अंदर थैलस या जो युग्मक हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गतिशील कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। मोटाइल सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो कशाभिकीय होती हैं, तो वो कशाभिकाएं दोनों दो कशाभिकाएं होती हैं, विप्लेस प्रकार की होती हैं, लेकिन दो के साथ साथ कशाभिकाओं की संख्या 2, 4, 6 भी हो सकती हैं, यानी कि द्विकशाभिकीय, बाईफ्लैजिलेटेड, ट्राईफ्लैजिलेटेड, टेट्राफ्लैजिलेटेड, ठीक है, मल्टीफ्लैजिलेटेड, इस प्रकार की कंडीशन भी इनके पादपों में पाई जाती है। और हमेशा कशाभिकाएं कहाँ होती हैं, एंटीरियर साइड होती हैं, यानी कि जो थैलस है उसके अग्रभाग पर होती हैं, नॉट इन पोस्टीरियर साइड। कहाँ पर होती हैं, इन एंटीरियर साइड, और समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। सभी की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। प्लांट बॉडी थैलस यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, प्लांट बॉडी यानी कि जो थैलस है, पादप शरीर, वो एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और विद फ्लैजेला है, ठीक है। जबकि क्लोरेला भी कैसा है, यूनिसेलुलर है परंतु विदाउट फ्लैजेला है, ठीक है। इस तरह से ए फ्लैजिलेटेड भी इनके अंदर जैसे क्लोरेला है तो वो ए फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि अकशाभिकीय होता है, वो भी पाया जाता है। मल्टीसेलुलर में भी कई सारी कोशिकाएं होती हैं एक साथ, जैसे वॉलवॉक्स होता है, तो उनमें वहाँ पर बहुत सारी कोशिका या जो कोशिकाएं हैं वो एक कॉलोनी में रहती हैं, और इस प्रकार से ये कोशिकाओं का समूचय पाया जाता है, तो मल्टी सेलुलर हो जाता है। और हेटेरोट्राइकस जैसे कीटोफोरा होता है या फिर कोलियोकीट होता है, तो वहाँ पर दो प्रकार के भाग होते हैं थैलस में। पहला प्रोस्टेट अवस्था, श्यान अवस्था में होता है, जो भूमि की सतह से इस तरह से लेटा हुआ रहता है, और दूसरा इरेक्ट फॉर्म में होता है। इस प्रकार से दो तंतु के स्वरूप पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और रिप्रोडक्शन 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रोसेस में होते हैं। पहला वेजिटेटिव, कायिक लक्षण, कायिक जनन जिसे हम कहते हैं, जिसमें पौधे या प्लांट बॉडी का कोई भी भाग बाहरी दुर्घटनाओं के फलस्वरूप या जल में उथल पुथल के फलस्वरूप इस प्रकार से बाइनरी फिजन या तो उसका द्विविभाजन हो जाएगा, या उसका फ्रेगमेंटेशन, विखंडन हो जाएगा, या फिर कायिक अंगों द्वारा कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ की जाती है, ठीक है, एलोंगेशन किया जाता है, विवृद्धि की जाती है, अतिवृद्धि बनती है, एक्सटेंशन होता है, तो ट्यूब जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जो कि फिर आगे उस मुख्य पादप से अलग होकर नया थैलस बना लेती हैं। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है, इसमें लैंगिक अंगों का कोई योगदान नहीं है, इसलिए अलैंगिक जनन है। और इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, जैसे ओटोस्पोर बन गया, ऑक्सोस्पोर बन गया, एंडोस्पोर बन गया, नैनोस्पोर बन गया, एकाइनीट बन गए, निश्चेष्ट बीजाणु जिसे हम कह रहे हैं, इसके अलावा हिप्नोस्पोर बन गया, ठीक है। और क्या बन सकता है, सिस्ट बन सकती है, पुट्टिकाएं जिनको हम कहते हैं,
पामेला अवस्था भी बन सकती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स द्वारा घिरे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पामेला कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, आइसो, एनाइसो और तीसरा जो है वो है ऊगेमिटाइड। अब कुछ और लक्षण हैं इसके, वो और देख लेते हैं। अगला लक्षण क्या है? अगला है इसमें देखिए कि मोस्टली कैसे होते हैं ये, मोस्टली ये होते हैं एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय प्रकृति के होते हैं, जल में पाए जाते हैं। सीधी सी बात ये है कि ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और जो अधिकतर वंश हैं इन मोस्टली जेनेरा, केवल द्विगुणित संरचना क्या होती है, इन मोस्टली जेनेरा, ठीक है, द्विगुणित संरचना। जो द्विगुणित संरचना है वो कौन सी होती है? जाइगोट ही होती है, ठीक है। 2n स्ट्रक्चर क्या होती है? ओनली जाइगोट होती है, ठीक है। केवल द्विगुणित संरचना किस में पाई जाती है? जाइगोट में पाई जाती है। बाकी सब कोशिकाएं पहले की थैलस की और उसके बाद की केवल क्या होती हैं? अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। केवल डिप्लॉइड क्या होता है? जाइगोट होता है, ठीक है। डिप्लॉइड फॉर्म इन ओनली जाइगोट, ठीक है। अगर द्विगुणित अवस्था की बात की जाए तो केवल जाइगोट में पाई जाती है। और अधिकांश जो वंश हैं उनमें अगुणित प्लांट होता है। पहला जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। परंतु कुछ ऐसे भी वंश हैं जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है। इन सम जेनेरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगुणित अवस्था है, फिर द्विगुणित अवस्था आएगी, फिर अगुणित आएगी, फिर द्विगुणित आएगी, इस तरह से अल्टरनेट प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गए इसके लक्षण, अच्छी तरह से याद करने हैं क्लोरोफाइसी के लक्षण। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में तो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन 3 नंबर में ज़्यादा चांस रहते हैं। आगे चलते हैं ऑक्यूरेंस में। देखिए अधिकतर कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, परंतु कई तरह के आवास इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे फ्री लिविंग होता है। ऑक्यूरेंस की अगर बात करें, ऑक्यूरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्ति स्थान। तो इसमें देखिए फ्री लिविंग का मतलब है जो स्वतंत्र तैराक होते हैं, स्वतंत्र जीवी, ठीक है। स्वतंत्र जीवी इनको हम कह सकते हैं हिंदी में स्वतंत्र जीवी, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये अधिकतर कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले होते हैं, ठीक है। साफ जल में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर। इसके अलावा देखिए स्वच्छ जल अटैच्ड फ्रेश वाटर फॉर्म में स्थानबद्ध का मतलब होता है, स्थानबद्ध जो है अटैच्ड फ्रेश वाटर, यानी साफ जल में ये नीतली शैवाल होते हैं। नीतली का मतलब आधार से लगे हुए रहते हैं। तो ये होते हैं जैसे कीटोफोरा होता है इसके अंदर, कीटोफोरा। इसके अलावा क्लैडोफोरा, ठीक है। ये विषम तंतुकीय होते हैं, लेकिन ये आधार पर जुड़े रहते हैं। इनको फाइटोबैंथोज भी कहा जाता है। नीतली शैवाल होते हैं ये फाइटोबैंथोज। इसके अलावा फ्रेश वाटर फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, फ्लोटिंग फॉर्म इन फ्लोटिंग फॉर्म, ठीक है। तैराक होते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में कुछ तैरने वाले शैवाल भी होते हैं, जैसे कि उडोगोनियम होता है। उडोगोनियम ये तैरता भी है और ये नीतली शैवाल में भी होता है, क्योंकि इसके नीचे जो है एक
ऐसी कोशिका होती है जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, जिससे ये आधार पर चिपका हुआ रहता है। इसके अलावा जो जिग्नीमा है वो भी इसी में आता है। इसके बाद आता है सब एरियल। सब एरियल का मतलब अधवायवीय, उसमें भी कुछ हैं। मोलस्का के बाह्य कंकाल पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। मोलस्का के बाह्य कंकाल पर जो मोलस्का संघ है, आउटर सेल, इस पर भी पाए जाते हैं। तो मोलस्का के बाह्य कंकाल पर पाया जाता है क्लैडोफोरा। क्या पाया जाता है? क्लैडोफोरा। तो जैसे मोलस्का का बाह्य कंकाल है उस पर क्लैडोफोरा होता है। स्नेल जो होता है, स्नेल, घोंघा, उसकी पीठ पर पाया जाता है, उस पर पाया जाता है क्लैडोफोरा, ठीक है। इस प्रकार से स्नेल पर पाया जाता है क्लैडोफोरा। अधिजांतव एपिजोइक भी होते हैं, ठीक है। एपिजोइक, एपिजोइक का मतलब होता है अधिजांतव, ठीक है, यानी कि जंतुओं के शरीर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें कारेशियम आता है, कारेशियम, ठीक है। कारेशियम कहाँ पाया जाता है? कछुए के अग्रपाद पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कछुए के अग्रपाद पर, ठीक है। कछुए के अग्रपादों पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए परजीवी भी होते हैं। पैरासिटिक एल्गी भी इस क्लास में पाई जाती हैं, पैरासिटिक एल्गी। और देखिए पैरासिटिक एल्गी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होता है सिफेल्यूरोज, ठीक है। सिफेल्यूरोज वायरेंस, ये इसकी जाति है और ये पाई जाती है चाय की पत्तियों पर। कहाँ पाई जाती है? चाय की पत्तियों पर। रेड रस्ट ऑफ टी, ये एक डिजीज है, प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है ये एक तरह का टॉपिक। तो चाय की पत्तियों पर रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न करने का काम कौन करता है? सिफेल्यूरोज वायरेंस करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इसमें क्या होती हैं, सिम्बायोटिक भी होती हैं। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी भी होती हैं। क्लोरोफाइसी में कुछ सदस्य कैसे होते हैं? सहजीवी भी होते हैं, जैसे क्लोरेला, ठीक है। इसके अलावा जू क्लोरेला, जू क्लोरेला, ठीक है। जू क्लोरेला कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा जो है उसमें पाया जाता है। हाइड्रा पोरीफेरा संघ आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, उसका सदस्य है, तो वहाँ पर हाइड्रा पाया जाता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा होता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा में होता है। आगे चलते हैं मैरीन वाटर हैबिटेट में, ठीक है। मैरीन वाटर हैबिटेट, तो जो समुद्रीय शैवाल हैं वो भी पाए जाते हैं इनमें। ये तो सारे बाहर, समुद्र से बाहर वाले थे, लेकिन अब जो है वो समुद्री शैवाल भी इनके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स फ्लैनो, ये इसकी जाति है, ये पाई जाती है। कोडियम, ये भी पाया जाता है। तो ये कैसे हैं? ये समुद्री शैवाल हैं। तो क्लोरोफाइसी में देखिए हर तरह की हैबिटेट इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं थैलस स्ट्रक्चर में। क्लोरोफाइसी में थैलस कैसा होता है? पहले तो हमने सारे लक्षण एक साथ देखे थे और अब हम एक एक करके उनको देख रहे हैं। तो पहले हमने आपके ऑक्यूरेंस का तो पता लगा ही लिया है, अब आगे चलते हैं प्लांट बॉडी में, ठीक है। तो प्लांट बॉडी कैसी होती है? इनकी थैलॉइड स्वरूप होता है। कैसा होता है? थैलॉइड होता है। और वैसे प्लांट बॉडी इनमें कई प्रकार की होती है। तो पहली जो फॉर्म है इसमें आती है मोटाइल फॉर्म, ठीक है, जो गतिशील है। वो कैसी होती है? गतिशील थैलस। तो देखिए गतिशील तीन प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला आता है एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, ठीक है। पहला कौन सा है? यूनिसेलुलर। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसके बाद आती है कॉलोनी में कई कशाभिकीय कॉलोनी की बनी हुई, ठीक है।
कॉलोनी किस में होती हैं? जैसे वॉल्वॉक्स में होती हैं, ठीक है। वॉल्वॉक्स में क्या पाई जाती हैं? नहीं, कॉलोनी वॉल्वॉक्स में नहीं होती, कॉलोनी होती है पास्चेरिएला में। इसमें होती है। तीसरा आता है सिनोबियम। सिनोबियम जो है वो होता है वॉल्वॉक्स, ठीक है। सिनोबियम क्या होता है? वॉल्वॉक्स होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि कॉलोनी और सिनोबियम में अंतर क्या है? देखिए, जो सिनोबियम है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, जबकि कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। ये मैंने आपको जब एल्गी के सामान्य लक्षण में आपको पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से इसके अंदर तो देखिए यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म में 3 प्रकार हैं। पहला यूनिसेलुलर, फिर दूसरा कॉलोनी और तीसरा सिनोबियम। इसके बाद दूसरे प्रकार में चलते हैं मोटाइल के बाद, और ये आता है पामेलेट, या जिसे हम कहते हैं पामेलेट फॉर्म। ये क्या है? तो जो पामेलेट फॉर्म है इसमें देखिए जीवन चक्र की ये अस्थायी अवस्था मानी जाती हैं, लेकिन कुछ में ये क्या मानी जाती हैं? स्थायी मानी जाती हैं। ये एक जिलेटिनस कॉलोनी होती हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये एक क्या है? जिलेटिनस कॉलोनी है। एक प्रकार की एक जिलेटिनस कॉलोनी है जिसमें कई कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं, और प्रत्येक कोशिका इस कॉलोनी में प्रत्येक कोशिका कैसी होती हैं? क्लेमाइडोमोनास जैसी होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं? जैसे इसमें आ सकता है एपियोसिस्टिस और टेट्रास्पोरा। एग्जाम्पल इसका क्या बता सकते हैं हम? टेट्रास्पोरा याद रख लो, बहुत है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर तीसरा आता है कोकोइड फॉर्म। कोकोइड फॉर्म, इसे हिंदी में कहते हैं गोलाग, ठीक है। ये तो मोटाइल थी, ये पामेट है, और ये है कोकोइड। तो कोकोइड फॉर्म में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। कोकोइड में भी देखिए एक कोशिकीय गतिशील पौधों से इनका विकास हुआ है। तो इसके कई उदाहरण हैं जिसमें हम बता सकते हैं यूनिसेलुलर या सिनोबियम में क्लोरोकोकस, यानी यूनिसेलुलर की अगर बात करें तो ये तो होता है क्लोरेला, ठीक है। और अगर सिनोबियम की बात करें तो ये क्या होता है? क्लोरोकोकस। यूनिसेलुलर क्लोरेला इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का एक गोलाब होता है सिर्फ, ठीक है। और यूनिसेलुलर में इस तरह से बहुत होते हैं, ठीक है। तो कोकोइड फॉर्म इस तरह की है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, डेस्मिड जो हैं वो भी इसमें ही आते हैं। डेस्मिड्स जो हैं वो भी कोकोइड फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। डेस्मिड्स क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती हैं और 2 अर्ध कोशिकाओं से बनी होती हैं। इसमें जटिल प्रकार का हरितलवक और स्पष्ट कोशिका होती हैं। डेस्मिड आपको याद करना है। तो बाकी के हम जितने प्रकार हैं वो हम कल पढ़ेंगे थैलस में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।